हेलो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए थे और क्वेश्चंस करने के बाद जो मैंने बोला था जो कुछ अगले जो है फिर नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट वैराइटीज़ के। तो ये उसमें से कुछ एक अलग एक वैरायटी है। वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रिंग के साथ एक बॉडी कनेक्टेड होगा और इसका जो मोशंस या हम कहे तो एक्सेलरेशंस हमें कैलकुलेट करना है और टेंशन क्या होगी। तो हमारे पास क्या है एक हमारे पास 3 ब्लॉक है और जिसका मास है m1 m2 m3। इसका मास है m1 m2 और m3 है। यह एक सीलिंग से कनेक्टेड है। हमें ये तो ना तो ऊपर जा रही है और इसका एक्सेलरेशन जो है क्या है 0 है, यानी ये रेस्ट में है पूरा बॉडी। इसमें से हमें जो है कैलकुलेट करना है टेंशन, जो इसका T1 है और T1 T2 एंड द T3। T1 T2 और T3 हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करें इसको? सबसे पहले हम इसमें किसी एक ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे और उसमें जो है फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे। तो हम इस बॉडी को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं M1 बॉडी जो है या ब्लॉक है। तो मैंने M1 ब्लॉक को क्या किया, सेलेक्ट किया। मास इसका M1 है और इसमें जो है नीचे टेंशन लग रही है T2, लेकिन और एक चीज लग रही है M1G भी नीचे लग रही है और ऊपर T1 लग रही है। तो इसका जो अगर हम जो इक्वेशन से डिराइव इक्वेशन बनाएंगे तो क्या ये नीचे फोर्स लग रही है और ये क्या ऊपर फोर्स लग रही है, लेकिन T1 बैलेंस करता है किसको, T2 प्लस M1G। फिर हम इसका जो इसी तरह ब्लॉक का जो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और M2 को, और नीचे T3 टेंशन लगेगी, नीचे M2G और ऊपर कितना लगेगा T2। तो T2 लग गया। तो इसका जो अगर हम बनाएंगे T2 बैलेंस करते कितना, T3 प्लस M2G। तो T2 इक्वल टू हो गया T3 प्लस M2G। फिर हम इस ब्लॉक का अगर देखें तो नीचे में सिर्फ क्या है M3G लगेगी, इसका भी बना ही देते हैं। तो ये हो गया M3 और नीचे कितना M3G, कोई टेंशन नीचे नहीं लग रही, और ऊपर कितना लगेगा, ये T3 हो गया। T3 इक्वल टू हो गया M3G होगी। इस तरह से हम इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं, इसका सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेलरेशन 0 है, इसीलिए जो है मैंने कुछ एक्सेलरेशंस आगे कंसीडर नहीं किए हैं। T1 इक्वल टू T2 प्लस M1G कर दी। फ्री बॉडी डायग्राम है ये, और फ्री बॉडी डायग्राम, और ये भी कितना है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास M2 और फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M3 है। आप इसमें T2 का वैल्यू भी आप यहाँ रख सकते हैं और T3 का यहाँ रख सकते हैं। तो बारी बारी से आप कैलकुलेट करेंगे तो सारा क्या करेंगे हम, इसका जो है इसका टेंशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। आप फार्मूले की तरह भी यूज कर सकते हैं और जो है आप फ्री बॉडी डायग्राम से भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन बात यह है, जो ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड नहीं है, और मैग्नीट्यूड रहेगा तो हम क्या इसे इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें लगता है इतना नहीं करना चाहिए। मैग्नीट्यूड लेकर के देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। अगर हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे पेपर में तो क्या हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए बैठ जाएंगे? बिल्कुल हमें ऐसे कुछ नहीं करनी है। सीधा आप इसे सिंगल ब्लॉक मान ले। अगर हमको T3 निकालना है तो इस सारे ब्लॉक को क्या एक ब्लॉक में सिंगल ब्लॉक मानना है, और सिंगल ब्लॉक मानना है T1 के बराबर सारे ब्लॉक करके M2G कितना है, M1 प्लस M2 प्लस M3G कर देनी है। अगर T2 की बात आएगी तो नीचे 2 ब्लॉक है, इसको सिंगल ब्लॉक मानना है। सिंगल ब्लॉक मानेंगे, इसकी मास क्या होगी, M2 प्लस M3 हो जाएगी, और G से क्या है, G से मल्टीप्लाई कर देंगे, T2 के बराबर आ जाएगी, T3 आएगा। यहाँ तो M3G है ही। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको जो इसका जो है इस पर जो है हम क्वेश्चन से कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस जो है ये आप नोट करेंगे
और जो है मैं वैल्यू लेकर के जो है इसमें जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो है इसी को वैल्यू लेकर के क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। तो यहाँ क्वेश्चंस में हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू m1 कितना, m1 इक्वल टू हो गया 5 kg, m2 इक्वल टू 10 kg और m3 इक्वल टू हो गया, m3 इक्वल टू कितना हो गया, ये भी 5 kg हो गया। हमको T1 और T2 और T3 निकालना है। आप निकाल करके जो है कमेंट में आप कमेंट करके बताएंगे इसका कितना आंसर आएगा T1 और T2 और T3। आप लोग जो है सोल्व किए होंगे और सोल्व करके जो है कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे। तो पहले हम T1 इसका निकालते हैं। तो T1 हम बोले थे इसका जो है सारे ब्लॉक को क्या मानेंगे, सिंगल ब्लॉक मानेंगे। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 सिंगल ब्लॉक इक्वल टू T1 के बराबर हम कर देंगे। तो M1 कितना हो गया 5 प्लस 10 प्लस 5 और इंटू जी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 5 5 10 10 20 और इंटू हो गया जी का वैल्यू 10 हो गया, कितना 200 न्यूटन। T2 इसे भी हम सिंगल ब्लॉक एक मानेंगे और T2 के बराबर कर देंगे, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है तो हमारे पास कोई झमेला नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जस्ट इसके नीचे वाली जो होगी इस पर टेंशन प्रोड्यूस करेगी इस स्ट्रिंग में। तो M2 प्लस M3 हो गया। तो M2 प्लस M3 कितना हो गया 10 प्लस 5 इंटू कितना जी हो गई 15 और इंटू 10 इक्वल टू 150 न्यूटन। फिर हम T3 बराबर हो गया और T3 के बराबर तो आप जानते हैं 5 कितना है 5 kg है और जो है 5 और इंटू जी हो गए तो 50 न्यूटन हो गए। ओवरऑल इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसे जो है नोट करेंगे और जो है फिर हम इसी में कुछ वैरायटी जो है इसमें कुछ वैरायटी हम बनाएंगे। तो आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे और नोट करने के बाद है फिर हम जो है इसी क्वेश्चंस को कुछ अलग तरीके से कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। तब तक आप जो है इसे नोट कर लिए होंगे। तो इसमें हम मॉडिफिकेशन अगर करें तो इसमें करेंगे क्या, तो इसमें मॉडिफिकेशन हम करेंगे, ये ब्लॉक है ये लगी है और नीचे F4 से जो है ऊपर की ओर जा रही है विथ एक्सेलरेशन से। हमें इसमें एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है T2 और इसे हम मानेंगे T1 और ये क्या T2 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकालना है, नीचे ऊपर फोर्स लग रही है और ये ऊपर की ओर जा रही है। तो T1 और T2 हमें निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन है तो ये तो जरूरी है कि फोर्स ये ज़्यादा होगा सारे फोर्स से। तो यहाँ अगर देखें तो इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, मैं पीछे बना चुका हूँ फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन फिर भी मैं इस मास का सिर्फ इसका बनाऊँगा, बाकी आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। तो हम जो है M1 बॉडी का एवरीडी जो देखें बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इसका होगी कितना M1 होगी और ऊपर कितना फोर्स F लग रही है और इसका एक्सेलरेशंस भी A है और नीचे कितना हो गया T1 और प्लस हो गया M1 G हो गया। अगर इसका हम अगर इक्वेशन बनाएं तो F माइनस कितना हो गई T1 और M1 G, ये भी माइनस है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ना इसकी फोर्स, और इक्वल टू कितना हो गया M1 A। फिर अगर इस ब्लॉक की देखें तो T1 और T2 है, तो ये अगर ऊपर की ओर जा रही तो T2 ही क्या होगी बड़ी होगी, T1 बड़ी होगी इससे T2 से। तो T1 माइनस T2 होगी, T1 माइनस T2 और M2G भी नीचे लगेगी। तो माइनस M2G इक्वल टू कितना हो गया M2A। फिर हम ये T2 के देखें तो कितना हो जाएगा नीचे M2G और ऊपर जो है ये T2 हो गया। तो T2 इक्वल टू कितना हो गई T2 इक्वल टू M3G।
m3g सॉरी T2 माइनस m3g इक्वल टू m3a। इसका जो है सभी को जोड़ दें। अब इसका जो है इसमें से एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा हमें, तो एक्सेलेरेशन सभी को हम ऐड कर देते हैं। तो T1 और ये T1 माइनस में है प्लस में है, कैंसिल, और ये तो कैंसिल हो गई, और ये T2 और कितना माइनस और प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगी, और कुछ कैंसिल होने वाली है क्या, लग तो नहीं रहा। तो F हो गई, इधर F हो गया कितना M1g M2g और M3g। तो g कॉमन ले लें और कितना हो गया M1 और माइनस सभी ले लें M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल टू कितना होगा सारे मास M1 प्लस M2 इक्वल टू कितना हो गया M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन कितना हो गया F1 F माइनस हो गया M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। हमारे पास क्या है, इतना एक्सेलरेशन आ गया है। ये क्या हो गई हमारे पास एक्सेलरेशन, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है। और इसमें हम अगर देखें तो आपको कुछ नहीं ज़्यादा दिखाई देगी, आपको नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। आप कहेंगे नेट फोर्स कहाँ सर, देखिए अगर आप F ऊपर की ओर फोर्स लग रही है और ये तीनों बॉडी 1 2 तीनों को आप सिंगल बॉडी अगर माने तो M1 प्लस M2 प्लस M3, तो ये तीनों बॉडी आप सिंगल अगर मानेंगे इसको तो M1 प्लस M2 प्लस M3 और नीचे G लग रहा है, तो आप इसे जो है इसे माइनस करेंगे इस फोर्स में से, तो नेट फोर्स हो जाएगी और Ma के बराबर हो जाएगी। तो M1 M2 M3 इंटू ए M1 की बराबर हो जाएगी। अगर आप और इस टोटल मास से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना, ये टोटल मास से डिवाइड कर देंगे, ऊपर नेट फोर्स हो गया कितना, नेट फोर्स ऊपर कितना हो गया नेट फोर्स अपन कितना हो गया टोटल मास, टोटल मास हो गई। क्या इसमें से टेंशन भी निकाले T1 और T2, तो चलिए इसमें वैल्यू अगर रखें सभी में तो हमें निकल जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन तक ये काफ़ी है। यहाँ T1 T2 क्या निकालें, निकाल देगा T2 और प्लस M2 प्लस M3 हो गया ना, G प्लस ए हो गया। एक्सेलरेशन का वैल्यू रखेंगे तो सारा कुछ निकल जाएगा। तो हमें एक्सेलरेशन तक ही काम करनी है, और मास अगर है तो सिंगल बॉडी निकाल करके हम टेंशन निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन लंबी चौड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं जो है छोड़ रहा हूँ। आप जो है होमवर्क की तरह करेंगे। होमवर्क में क्या है, पेज में आप करेंगे T2 प्लस T3 निकालेंगे। तो इसके बाद हम जो है एक्सेलरेशन और इसमें हम अब वैल्यू लेकर के हम काम करेंगे, तब सारे कुछ निकालेंगे। तो आप इसे जो है आप नोट कर लिए होंगे, तो आप लोग नोट कर लिए हो तो मैं इसे मिटाऊं। आप इसे जो है 100 न्यूटन की फोर्स मानेंगे। M1 इक्वल कितना 5 kg, इसे ले लें 5 kg ले लेते हैं। M1 इक्वल टू आप इसे लेंगे M1 इक्वल टू 5 kg और M2 इक्वल टू इसे भी लेंगे 10 kg और M3 इक्वल टू लेंगे 5 kg। हाँ ठीक है, M3 इक्वल टू 5 kg। पहले इसमें इंक भरने दो। हमें एक्सेलरेशन और यहाँ जो है मेरे पास फोर्स भी है और मास भी टोटल है,
हमारे पास एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन इक्वल टू और T1 एंड T2 इक्वल टू R। तो आप लोग सॉल्व करें, मैं भी दिमाग लगाता हूँ इसमें, कुछ इसे लगाना ही क्या है फिर भी। तो इसमें हम देखें तो एक्सेलरेशन निकालें ना, नेट फोर्स अपन टोटल मास कर दें, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना है 100 न्यूटन और माइनस टोटल मास m2 प्लस m3 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया। तो 5 10 कितना 5 10 15 5 20 हो गया, 20 और इंटू 10, कुछ ज़्यादा ब्लॉक कितने नीचे चली जाएगी। अब तो हो जाएगा ना, चलिए तो ठीक है। तो 400 न्यूटन की लग रही है और इधर कितना फिर 10 लग रही है, न्यूटन की लग रही है और इधर कितना फिर 10 लग रही है। तो और अपन कितना मास कितना हो गया 5 10 20 15 और ये टोटल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगी। तो 400 माइनस 200 अपॉन 20 हो गए, तो 200 अपॉन 20 इक्वल टू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गए। अब T1 निकालें, T1 इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। तो T1 इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर की ओर लग जाए ना, हम इक्वेशन बनाए पड़ेगा क्या, चलिए बना देंगे, इसमें क्या। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, ये हो गया। तो T1 ऊपर और T1 माइनस T2 इक्वल टू T1 माइनस T2 और इक्वल टू हो जाएगा और T2 इसमें जो हो गया T1 माइनस T2 और कितना हो गया M2G और माइनस हो गया M2G, M2G इक्वल टू कितना हो गया M2A। तो और T2 भी निकाल लेते हैं ना, T2 इक्वल टू कितना होगा M3 इंटू T2 माइनस M3G इक्वल टू हो गया M3A हो गया। तो इससे हम अब सारा कुछ मेरे पास निकल जाएगा। तो अब इसका हमें नहीं लगता है उतना, हाँ फोर्सर मालूम है 400 न्यूटन है, तो वो फोर्स तो मालूम है ना इक्वल टू 400 न्यूटन था, ठीक है। तो इधर कितना हो गया T2 और माइनस M3 हो गया, M3 कितना 5 हो गया जी, 50 इक्वल टू हो गया M3 5 और इंटू कितना हो गया 10 हो गया। तो T3 इक्वल टू कितना हो गया 50 प्लस 50 इक्वल टू कितना 100 न्यूटन। अब हमारे पास निकल जाएगा ये भी। तो T1 इक्वल टू सॉरी ये कितना है T2 है ना, इक्वल टू हो गया T1 माइनस T2 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू है 100 न्यूटन और माइनस हो जाएगा M2G, M2 कितना है 10 और G 20, तो 10 इंटू G का वैल्यू 10 हम लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 ये न्यूटन और क्या सब लिख रहा हूँ इक्वल टू कितना M2 10 और इंटू एक्सेलरेशन से मेरा कितना निकला है 10 हो गया। तो T1 इक्वल टू कितना हो गया 100 प्लस इसको बाहर उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 200 इक्वल टू 300 न्यूटन आंसर हो जाएगी। ओवरऑल हमारे पास ये क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया और आप लोग भी इसे प्रैक्टिस करेंगे हमें उम्मीद है। तो इसके जो है नेक्स्ट इसके अब नेक्स्ट हम वैरायटी वाले क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चंस है और उसका है 2 ब्लॉक ऑफ मास 2.9 kg, sorry 2 block of mass 2.9 kg and 1.9 kg are connected by the rope of mass 0.2 kg। कहता है हमारे पास 2 ब्लॉक है, उसमें से एक ब्लॉक 2.9 kg का है और दूसरी ब्लॉक है 1.9 kg का, जो कि एक रस्सी से कनेक्टेड है जिसका वेट है 0.2 kg, जो कि पुल किया जा रहा है ये F फोर्स से ऊपर की ओर है विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और ये जो एक्सेलरेशंस है ये कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ऊपर की ओर पुल की जा रही है, खींची जाने। कैलकुलेट फोर्स, हमें ये कैलकुलेट करना है आखिर ये एफ फोर्स ऊपर की जो ओर लग रही है आखिर ये कितनी फोर्स लगा रही है। तो एफ इक्वल टू कितना है एम जी के बराबर कर दें, बिल्कुल एफ माइनस एम जी इक्वल टू एम ए के बराबर करना है। तो वैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो फोर्स निकालेंगे एफ माइनस टोटल मास करेंगे। तो टोटल मास इसे सिंगल ब्लॉक हम मानेंगे पूरे को, तो m1 कितना 2.9 प्लस 0.2 kg राशि वाला और 1.9 kg हो गया अपन कितना इक्वल इंटू जी हो गया, एम जी नीचे लगे रहा है और इक्वल टू एम ए। टोटल कितना हो गया, टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया। तो ये टोटल कितना हो जाएंगे 2 और 1 3 और 1 4 5 हो जाएंगे, 5 हो गया और इंटू कितना हो गया 5 हो जाएगी। तो f माइनस 5 हो जाएगी और ये कितना हो गया 0 10 जी का वैल्यू 10 देखेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगी 5 और इंटू 2 हो गया इक्वल टू कितना हो गया 10 हो जाएगी। तो 5 इक्वल टू 10 प्लस 50 इक्वल टू 60 न्यूटन की फोर्स एफ लगा रही है। लेकिन हमें इतना ही नहीं रुकना है। देन पुल्ड बाय द एफर्ट्स टू विद एक्सेलरेशंस 2 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ रॉप, कहता है रॉप की, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यही आता है कि मिड पॉइंट पर कहता है। तो मिड पॉइंट पर मान ली तो अगर इसका लेंथ एल पूरा है तो L/2 और L/2 डिस्टेंस के, तो मास भी अगर लीनियर मास डेंसिटी निकालें तो हाफ इसका मास हो जाएगा। तो जो यहाँ तक कि इसकी लेंथ की लंबाई कितना वेट हो जाएगा 0.1 kg हो जाएगा, हाफ कर दे, मास को भी हाफ कर दिए तो 0.1 kg हो जाएगा। और यहाँ जो टेंशन होगी वो कितनी होगी नीचे की मास और माइनस हम नेट फोर्स बराबर कर देंगे। तो टेंशन इस पॉइंट पर कितना है T है, तो T माइनस हो गया कितना 1.9 प्लस 0.1 और इंटू जी इक्वल टू कितना हो जाएगा एम ए। तो मास कितना हो गया तो 2 kg कर दें और इंटू कितना एक्सेलरेशंस 2 है। अगर इसे हम देखें तो T माइनस कितना हो जाएगी 220 और इक्वल टू 2 या कितना हो गया 4। तो इसे 20 को उस साइड ले जाएंगे कितना हो जाएगा 824 न्यूटन की फोर्स लगेगी। हमारे पास ये क्वेश्चन थे जो कि इसमें आप जो देखेंगे अगर ये रॉप जो है यहाँ हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग है। बोलेंगे ऐसा क्यों, हम तो अलग भी टेंशन अगर ले रहे थे या स्ट्रिंग ले रहे थे तो वहाँ तो नहीं थी, क्योंकि हम वहाँ मासलेस मान रहे थे जो आइडियल मान रहे थे। ना वो तो अनएक्सटेंसिबल ही था, एक्सटेंड नहीं करता था। लेकिन यहाँ जो है मास है हमारे पास और वो वेरिएबल मास है, हर छोटे से यूनिट लेंथ पर इसका मास है यूनिट मास। तो हम ये जो है इसमें टेंशन एक पॉइंट पर डिफरेंट होने के कारण हम इसे आइडियल नहीं मानेंगे। इसके पास मास है और इसकी टेंशन क्या है वेरिएबल है। तो वेरिएबल टेंशन होने के कारण जो हम जो है इसे अलग अलग कैलकुलेट करना है, अलग अलग पॉइंट पर इसका अलग अलग टेंशन होगा। तो हमें जो है हर पॉइंट पर अगर जितना पर कहेगा, अगर तो अभी L/2 यानी मिड पॉइंट पर होगा कहेगा 1/3 पर 2/3 पर, तो हमें उस पॉइंट पर निकालना पड़ेगा और उसका टेंशन क्या होगा अलग अलग होंगे, क्योंकि मास वेरी कर रहा है। तो मास वेरिएबल है हर लेंथ के लिए, तो इस रॉफ में तो इसका जो है टेंशन भी अलग अलग होंगी। बाकी ब्लॉक के लिए सेम कंडीशन वैसी जैसे चलती है। तो ओवरऑल जो है ये क्वेश्चंस खत्म हुआ, आप इसे नोट कर लिए होंगे और नोट करने के बाद जो है फिर हम दूसरे क्वेश्चंस जो है ट्राई करते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस है एक, कहता है हॉट एयर बैलून ऑफ मास कैपिटल M इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन A इक्वल टू G/2। कहता है हमारे पास एक हॉट एयर बैलून है और जो कि ये मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो एक्सेलरेशन G/2 से, इसका मास क्या है कैपिटल M है।
तो इसका मास कितना लग जाएगा, इसमें एयर का वॉल्यूम को एफ लगाएंगे ना, और इधर कितना एम जी हो गया। कब जा रहे हैं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g/2 जा रहे हैं। कह रहा है इसमें इफ मास m इज रिमूव, स्मॉल m इज रिमूव फ्रॉम इट, जब इससे थोड़ा सा मास निकाल लिया तो इट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन इट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन g/2। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एम। आखिर इसमें से क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। इसके पास कुछ मास है और ये मास रहने के कारण जो ये जो हॉट बैलून है, बैलून नीचे की ओर जाने लगती है। लेकिन इसमें आप ऐसे करिए, कुछ बच्चे इसमें हैं और बच्चे जो खेलते खेलते हैं ना, कुछ जो है मास निकाल करके फेंक दिया, और फेंकने के बाद ही जो है ये बैलून फिर ऊपर की ओर जाना शुरू हो गया। आखिर कब ऐसे पॉसिबल कैसे हुआ? एक्चुअली यहाँ जो है बैलून में जो ऊपर की ओर एक फोर्स लग रही होती है जो ऊपर की ओर ले जाती हैं, जो एयर में जो है एक्चुअली एयर वाली थ्रस्ट फोर्स आप कह सकते हैं, जो एयर की ओर लगता है, एयर से इसमें हॉट एयर होती है जो ऊपर की ओर यह फोर्स लगाती है। इसी तरह अगर इसमें देखें तो कितना होगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू कितना होगा, जी फोर्स नीचे लग रही है और ऊपर ये फोर्स कितना हो गया, एफ हो गया। और ये ऊपर तब ये जा सकता है जब ये एफ फोर्स क्या होगा, ज़्यादा हो जाए। तो ये एफ फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, ये कम होने के कारण जो है एक्सेलरेशन g/2 से ऊपर जाने लग गया। तो पहले फर्स्ट केस का हम जो है इक्वेशन जो है बनाते हैं, लेकिन इक्वेशन बनाने से हम पहले कर दें, अगर जो आप लिफ्ट वाले सवाल जो पढ़े हैं सही से, अगर पिछले वाले वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें मैंने कुछ डिस्कस की थी, और उसका जो है अगर ब्लॉक नीचे जाता है अगर लिफ्ट, तो उसका एक्सेलरेशन क्या है। तो यहाँ जो है हम अगर देखें तो इसमें नेट मास क्या है, नेट फोर्स इसका कितना एम जी नीचे लगेगा, और माइनस कितना हो जाएगा एम जी, और माइनस आप उससे भी बना सकते हैं और इससे भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एम जी माइनस कितना हो गया, एफ इक्वल टू कितना हो गया, एम ए, तो मास कितना हो गया कैपिटल एम और इंटू ए कितना है, g/2 है। हमारे पास इक्वेशन यह एक फर्स्ट हो गया, और सेकेंड इक्वेशन ये हो गई। तो ये कितना है, ऊपर की ओर फोर्स, तो ये फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो एफ माइनस कितना कैपिटल एम और माइनस स्मॉल एम इंटू जी इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम और इंटू जो g/2 हो गई, एक्सेलरेशन g/2 दिया हुआ है। हम इसे क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगी, तो कैपिटल एम जी और माइनस इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कैपिटल एम जी और ये माइनस माइनस प्लस स्मॉल एम जी हो गया, इक्वल टू कैपिटल एम और g/2, कैपिटल एम g/2 और ये हो गया प्लस एम जी कैपिटल एम g/2 और माइनस स्मॉल एम g/2। इसे क्या कर दिए, इसे मल्टीप्लाई कर दिए इसे, तो हमारे पास जो है ये और ये क्या है, कैंसिल हो गई, एक स्मॉल एम जी और ये स्मॉल एम g/2 को इधर ले करके हम क्या कर दें, ऐड कर दें, निगेटिव में है, तो स्मॉल एम g/2 इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल एम g/2 और कैपिटल एम g/2 इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल एम जी। तो कैपिटल एम जी कितना हो गया, इसको अगर फिर हम सोल्व करें कितना होगा, 2mg और प्लस 3mg, अगर इसे दोनों को अगर आप ऐड करेंगे 3 स्मॉल mg और बटर 2 इक्वल टू कैपिटल एम जी, और जी कैंसिल कर सकते हैं, तो स्मॉल एम का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो 2 और इंटू कैपिटल एम अपॉन कितना हो गया, 3 हो गया। ओवरऑल हमारे पास क्या है, ये आंसर हो गई।
2 कैपिटल M बाय 3 हो गई, यानी इसमें से रिमूव कितना मास किया होगा, स्मॉल m क्या था ना, 2m बाय 3 इसका क्या हुआ, बचा कितना होगा इसमें मास, आप ये बताएंगे कमेंट में लिख करके कितना मास आखिर इसमें बच गया था। अगर आंसर आएगा इसका कितना हो जाएगा, कैपिटल M माइनस हो गया 2m बाय 3 हो गया, तो इसका हो जाएगा कैपिटल M बटा 3, इसमें क्या होगा बच गया कितना, m बाय 3 मास क्या हो गया था, रिमेनिंग हो गया हमारे पास, लेकिन रिमेनिंग नहीं बचा हुआ है। आखिर कितने बच्चे ने जो है वह बाहर फेंक दिया, यही हमें निकालना था, यानी कितने बाहर निकाला गया, रिमूव किया वाला है, वही मान लें बचा के टर्म में बोलते समझाने के लिए। तो हमें 2m बाय 3 हमारे पास मास जो है रिमूव कर दिया गया था, जो कि हमें ये निकल चुका है। ये क्वेश्चन है, इसके अलावा जो है और हम क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप जो है लाइक कमेंट करना छोड़ दिए, आप CSS करना नहीं भूलेंगे, आप CSS करते रहिए। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें, आप लोग नोट करिए इधर। हमें क्वेश्चन सब करनी है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पुल्ली ब्लॉक सिस्टम में। हमें पुल्ली और ब्लॉक सिस्टम में, जो कि मैक्सिमम बार क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं पुल्ली ब्लॉक सिस्टम से, तो हमें पुल्ली ब्लॉक सिस्टम की कुछ जो है पहले मास बना ले, इसका M1 है और ये कितना है M2 है। हमें M2 जो है ज़्यादा मानना है, M2 ग्रेटर देन कितना हो जाएगी, M1 हो गया। एक्चुअली हम इसे हमारे पास ये पुल्ली के ऊपर से क्या है, एक स्ट्रिंग लगी हुई है, और जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। ना तो इसमें मास है और ना ही इसमें फ्रिक्शन है, ना ही तो यह एक्सटेंड करती है और ना ही ये क्या होते हैं कंप्रेस्ड होती है। ये जैसे लगाए हैं वैसे ही यह लगाया हुआ है, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगी, चाहे हम इसे कुछ भी कर दें। ये हमें मान करके चलना है, हमारे पास ये प्रैक्टिकल में ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती है, लेकिन हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें आइडियल कंडीशन ही अभी माननी है। आइडियल कंडीशन में हमें ऐसा मान करके चलना होगा, तभी हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो एक्चुअली हम अगर देखें इसके अलावा, और ये जो है हमारे पास जो है पुल्ली है, ये पुल्ली भी हमें जो है, ये पुल्ली भी कोई जो है इस स्ट्रिंग पर इफेक्ट नहीं डालेगा। और ये स्ट्रिंग जैसे है, ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग क्या होगी, स्ट्रिंग में टेंशन, स्ट्रिंग में जो भी टेंशन होगा इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी पुल्ली का स्ट्रिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पुल्ली एक सपोर्टिव है, जो कि सपोर्ट इसको करता है एक जो है मास स्ट्रिंग के लिए रखने के लिए। इसमें जो टेंशन जो होगी वो T होगी, और दोनों में T क्या होगा, इक्वल होगा। जो सिंगल्स होगी T डिफरेंट नहीं होगी। एक स्ट्रिंग में, सिंगल इसमें टेंशन होगी, कोई दो स्ट्रिंग नहीं होगी, इसे हमें मान करके चलना है। एक स्ट्रिंग में दो टेंशन नहीं हो सकती है, तो हमें क्या मानना है, सिर्फ जो है T मानना है, तो बराबर होगा। अगर एक स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग जैसे ही बदलेगी तो इसका जो है टेंशन भी उसमें बदल जाएगा। लेकिन हमारे पास जो है ये आप कहेंगे सर ये अलग अलग स्ट्रिंग है, नहीं, यह इस पुल्ली के ऊपर से स्ट्रिंग लगाया हुआ है और एक सिंगल स्ट्रिंग से दो ब्लॉक कनेक्टेड है। तो इसमें जो है, और हमें ये ब्लॉक कितना नीचे ये एक्सेलरेशन से जा रही है, तो इसे हमें क्या करना है, हमें सोल्व करना पड़ेगा। इसे इक्वेशन ड्राइव करेंगे, और इक्वेशन ड्राइव करके हम इस पर क्वेश्चन सारे करेंगे, कई सारे करेंगे। तो पहला इक्वेशन M2 है, तो इधर क्या लगेगा, M2G लगेगी, और इधर कितना लगेगा है, ग्रेविटी छोड़ेगी, ग्रेविटी तो अपना काम करती रहेगी, चाहे कुछ भी कर दो आप इधर। तो हमारे पास एक्सेलरेशंस नीचे की ओर इधर से जा रहे हैं, तो ये ब्लॉक इधर ऊपर की ओर एक्सेलरेशंस इसे जाएगी। भाई ये ऊपर जाएगा तब ये तो ये नीचे जाएगी, या ये ऊपर जाओ ये नीचे जाओ, लेकिन मास इसकी ज़्यादा है तो इसका mg भी क्या होगी, ज़्यादा होगा। और ये mg ज़्यादा होने के कारण ये जो है ये नीचे की ओर ब्लॉक मूव करेगी,
और एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगा जो कितना होगा, ए होगा। हमें इसमें एक्सेलरेशन ही यही निकालनी है, एक्सेलरेशन, और जो इसमें टेंशन है ये टेंशन निकालनी है। तो हम निकालते हैं टेंशन, लेकिन हम इससे पहले इक्वेशन बनाएंगे। अगर हम अगर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो M2G क्या रहेंगे, ज़्यादा है और नीचे लग रहे हैं, इसमें टेंशन ऊपर लग रहे, और नेट फोर्स इसमें हम निकालेंगे तो कितना M2 × A होगा। तो हम इसमें अगर इसका देखें तो फ्री बॉडी डायग्राम से अकॉर्डिंग टू एबीडे और माइनस कितना हो गया, T = हो गया M2A, कितना होगा, M2A हो गया। फिर हम इस ब्लॉक में आते हैं तो इस ब्लॉक ये ब्लॉक क्या ऊपर की ओर जा रही है, इसका मतलब ये टेंशन क्या है, ज़्यादा है, जिधर फोर्स ज़्यादा उधर ही बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। तो ये टेंशन क्या है, ज़्यादा है, तो बॉडी क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। तो T - M1G क्या है, M1G है, कम है, लेकिन जो है ये अपना नीचे की ओर करें, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी, क्या होगी, माइनस होगी। तो माइनस क्या हो जाएगा, M1G हो गए, इक्वल टू हमारे पास नेट एक्सेलरेशंस कितना हो जाएंगे, तो M1A हो गया। नेट फोर्स इक्वल टू कितना है, ये नेट फोर्स हो जाएगा, M1A हो गया। अब हम इसे जो है क्या कर सकते हैं, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो M2G - M1G इक्वल टू M1 + M2 और N2A हो गया। ये क्या है, एक्सेलरेशन है जो कि हमें दिया हुआ है, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन हमारे पास इसी का है, इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो हमें अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या करें, हम करेंगे क्या, सारा कुछ करके बैठे हुए हैं बस। यानी जो है अगर हम कहें भोज हो रही है तो उसमें पतले में जो है सब्जी चावल जो भी होता है व्यंजन रखा हुआ है, हमें खाने की देरी है। तो यहाँ वही बात हो गई, यहाँ सारा कुछ हमारे पास क्या है, बने बनाई रखी हुई है और इसे हमें परोसी हुई है, इसे सिर्फ खाने की देरी है। तो M2 और G - M1 G अपॉन कितना हो गया, M1 + M2 हो गया। अगर आप यहाँ जो है गौर करेंगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगा, और वह दिखाई देगा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। यहाँ भी आपको क्या दिखाई देगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। कहेंगे ये कैसी बात होगी, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, बिल्कुल हर जगह वही होगा। जहाँ भी हम एक्सेलरेशन निकालेंगे वहाँ नेट फोर्स अपॉन टोटल मास होगा। आप कहेंगे इसका मास ये क्या है, ये इसको अपोज कर रहा है नीचे जाने के लिए, यानी ये फोर्स भी इधर लगाया, ये भी ज़्यादा फोर्स था, तो हम ज़्यादा फोर्स में से क्या गया, छोटा वाला बड़ा फोर्स में से छोटा फोर्स को घटा दें, नेट फोर्स हमें निकल जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। और इसे हम क्या कर देंगे, टोटल मास से अगर हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एक्सेलरेशंस क्या हो जाएगी, आ जाएगी, हमारे पास एक्सेलरेशंस क्या हो जाएगी, आ जाएगी, हो गया, अब तो होगा, हाँ। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन क्या हमारा काम खत्म हो गया, बिल्कुल काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी हमें क्या है, यहाँ टेंशन निकालनी बाकी है। तो चलिए टेंशन लगाते हैं, और क्या बनाएंगे, टेंशन हम निकालेंगे। क्या हम इसको क्या कर दें, इसको डिलीट कर दें, मतलब हटा दें, तो हटा देना चाहिए, क्योंकि मेरा लगभग, क्योंकि इस एक्सेलरेशंस को हमें कहाँ, किसी दोनों इक्वेशन में से किसी में भी हमें रखनी है। तो हम इसे क्या करेंगे, रख देंगे इसे। तो अब इसका काम ही हो गया है, तो इसका आप लोग नोट कर भी लिए होंगे, नहीं किए हैं तो आप पॉज करके बैक करके वीडियो को आप लोग जो है नोट कर लेंगे। तो इसका अगर हम देखें तो T माइनस क्या हो गया, तो T माइनस कितना हो गया, M1G इक्वल टू कितना हो गया, M1 हो गया, और एक्सेलरेशन हमारे पास कितना हो गया, और M2 - M1G अपॉन M1 + M2 हो गया। तो टेंशन इक्वल टू कितनी हो जाएगी,
इससे मल्टीप्लाई कर दे, कितना था, m1 था ना, बिल्कुल। तो m1 m2g और कितना हो गया, m1 का स्क्वायर इंटू जी हो गई, और प्लस कितना हो जाएगा m1, इसको हम उस साइड कर रहे हैं तो कोई हम ऐसे नहीं रॉकेट साइंस लगा रहे हैं, अपॉन कितना हो गया, इसमें तो m1 प्लस m2 है, तो टेंशन इक्वल टू देखें तो m1 m2g माइनस m1 स्क्वायर जी प्लस हो गया m1 g इंटू m1 प्लस m2 अपॉन कितना हो गया m1 प्लस m2 हो गया। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे m1 प्लस m2 सॉरी ये आंसर आएंगे क्या होगा, टेंशन ये आएगा। आप इसे कहेंगे कैलकुलेट करेंगे m1g और m1g ये माइनस में है और ये प्लस में है, क्या होगा क्या ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, और m1g और m2g और इधर भी है 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 टोटल हो गया। ओवरऑल हमारे पास क्या है, ये टेंशन आ जाएगी। और जो है ये हम क्या कर दिए हैं, हाँ आप कैलकुलेट कर लेंगे, हमें ऐसी लग रही है। अब जो है तो ओवरऑल हमारे पास ये है। इसके बाद फिर हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं और जो है क्वेश्चंस आप इसे नोट करेंगे। अगर इसमें वैल्यू रख दी जाए तो आप लोग आराम से कर लेंगे, ये कमेंट करके बताएंगे आपको आपसे होगा कि नहीं। इसमें वैल्यू अगर रख दिया जाए, अगर 2 ब्लॉक है यहीं और पुली लगी हुई है और इसमें कितना m1 इसे 5 kg दे दे और इसे 2 kg दे दे और 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दे देता हूँ, आप आराम से टेंशन निकाल सकते हैं। आप तो कैलकुलेट करने की नहीं, आप ये फार्मूला यूज करिए, नेट फोर्स अपन टोटल मास आप यूज करिए, आपका कोई भी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन निकल जाएगा, आंसर निकल जाएंगे, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ओवरऑल ये हुआ ख़त्म, आप लोग नोट कर लिए होंगे। और नोट करने के बाद जो है हम जो हैं करते हैं एक इंक्लिनेशन वाले क्वेश्चन, और तब तक के इंक्लिनेशन वाले क्वेश्चंस हम करेंगे और फिर देखेंगे नेक्स्ट में। आप लोग अगर इलेक्ट्रोस्टेट वाले क्वेश्चन अगर नहीं वीडियो देखेंगे तो वो देख लेंगे। इलेक्ट्रोस्टेट का भी चैप्टर शुरू हो चुका है और ये पहला वीडियो आ भी गया है चैनल पर, तो आप लोग ये देख लेंगे, ये हमें उम्मीद है। तो अब जो है हम नेक्स्ट करते हैं प्रॉब्लम, और नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस करते हैं और वो हम करते हैं एक टेबल वाले। तो हमारे पास एक टेबल है और एक टेबल है, ये क्या है, टेबल है हमारे पास, ये हमारे पास ये टेबल है, क्या है, टेबल है, और टेबल पर हमारे पास एक क्या है, ब्लॉक रखी हुई है। लेकिन जो है यहाँ से एक पुलिस लगी हुई और एक मास जो है m1 m2 है और ये क्या है, m1 है। ये ब्लॉक ये ऐसी है, इस जो है नीचे रखी हुई है और ये एक्सेलरेशन ए से जा रही है और नीचे एक्सेलरेशन ए से जा रहे हैं। इसमें भी हमें एक्सेलरेशन और टेंशन हमें निकालनी है। क्या हमें निकालनी है, टेंशन निकालनी है इसमें, और एक्सेलरेशन और टेंशन। तो आप लोग जो है आसानी से निकालेंगे, आप निकाल करके जो है इसका आंसर निकालेंगे, कॉपी में लिखेंगे इसका। तो आप लोग बनाइए, तो इसको देखें तब तक क्या होता है, हम भी कुछ दिमाग लगाएं। तो एक्चुअली हम इसमें कुछ नहीं करने जा रहे हैं, वही फ्री बॉडी डायग्राम का हेल्प लेंगे और हमें इस क्वेश्चन को भी क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो हमें इसमें सबसे पहले जो है मेन चीज़ हम कर देना चाहिए m2g
नीचे लगा देना चाहिए। इसमें नीचे M1G लगेगा और इधर टेंशन लगेगा, तो M1 ए एक्सेलरेशन नेट फोर्स लगेगा। इसमें M2G नीचे लग रही, तो इस ब्लॉक को क्या कर रहा था, नीचे लेकर के आ रहा है, लेकिन इसमें M1G हो गया तो ऊपर नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल लगाकर दोनों क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। नॉर्मल लगाकर इसमें क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो इसमें कोई M1G कोई काम की चीज़ नहीं है। यहाँ एक्सेलरेशंस है, तो और एक्सेलरेशंस वो भी कितने नीचे ये एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, तो हमें निकालना है इसमें आखिर जो है एक्सेलरेशंस कितनी है और ये टेंशन कितनी है। तो हम निकालना शुरू करते हैं। तो M2G हो गया, इसका हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम तो इसका बना हुआ ही है। T और M2G ज़्यादा है, ये नीचे की ओर एक्सेलरेशंस है, इसका मतलब क्या है, M2G ज़्यादा है। M2G माइनस T हमारे पास क्या होगा, नेट फोर्स इक्वल टू कितना होगा, M2 इंटू ए हो जाएगा। तो इसका अगर देखें तो M2G माइनस कितना हो गया, T इक्वल टू कितना हो गया, M2 और A हो गया। अब T कितना, T जितना इस ब्लॉक को इधर जितना इससे स्ट्रिंग से खींचा जाएगा वो उतना एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक से क्या करेंगे, ये जो है टेबल पर से ब्लॉक क्या करेंगे, फिसलना या आगे मूव करना शुरू कर देंगे। तो टेंशन के बराबर ये कितना हो जाएगा हमारे पास, M1 और इंटू एक्सेलरेशन, तो वही होगा जो इस ब्लॉक का होगा, क्योंकि यही टेंशन यही बराबर लग रहा है। इस यहाँ भी टेंशन लग रहा है और टेंशन के बराबर क्या है, जो इस पर टेंशन लगेगा वैसी इसका गति होगी, क्या एक्सेलरेशन से प्रोड्यूस करेगा। इसे हम क्या कर दें, अब हम इसे ऐड कर देंगे और ऐड कर देंगे तो हम इसे निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो M2G इक्वल टू कितना हो गया, M1 प्लस M2 और इंटू एक्सेलरेशन हो गई ना, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, M2G अपॉन हो गया M1 प्लस M2। हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया। कहेंगे वाह इतना आसान है, बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा जो है आप अगर आसानी से थोड़ा सा इस पर जो है नज़र रखेंगे तो आराम से हो जाएगा। और इसके बाद हम देखें इसमें टेंशन कितना होगा, तो टेंशन इक्वल टू कितना हो गया, M1 एक्सेलरेशन हो गया था, M1 हमारे पास है और एक्सेलरेशन का वैल्यू ये रख दें, M2 हो गया और इंटू G हो गया अपन कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 हो गया। M1 प्लस M2 हमारे पास क्या हो गया, ये टेंशन की एक्सेलरेशन हो गई। तो हमारे पास टेंशन क्या हो गया, हमारे पास ये टेंशन हो गई। टेंशन लेने का नहीं है ना ही देने का, लेकिन यहाँ निकालने का है। ना ही टेंशन लेने का नहीं देने का, सिर्फ टेंशन क्या है, निकालने का है। तो यहाँ टेंशन को क्या करें, निकालें। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन थी, लेकिन हम इंक्लिनेशन वाले हम क्वेश्चंस बोले थे करेंगे, लेकिन जो है ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे क्वेश्चंस। तो हम इंक्लिनेशन वाले भी क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, तो आप इसको नोट करेंगे। तो ओवरऑल आपने नोट कर लिए होंगे और नोट कर लिए होंगे तो अब इसे भी डिलीट होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो हम बहुत एक्साइटेड है, नए क्वेश्चंस बताएंगे और आप लोग एक नया चीज़ सीखेंगे, और यही तो काम है, सीखना और सिखाना। तो आप लोग जो है तैयार हो जाए कॉपी और लेकर के। और हमारे पास क्या हो गया, एक जो है इसमें लग रहा है इंक ख़त्म हो गई। तो हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक ब्लॉक है, एक नहीं है तो दो ब्लॉक, लेकिन ये ब्लॉक है एक इंक्लाइन प्लेन पर है। तो एक जो है आप कुछ इस तरह की आपको दी जा रही है क्वेश्चंस, और इसकी ब्लॉक कितना है, M1 है और ये कितने है, M2 है और ये थीटा है। आपको यहाँ जो है इसका एक्सेलरेशन किधर की ओर है, नीचे की ओर एक्सेलरेशन A है और इसमें टेंशन कितनी है, T है। आपको फाइंड करनी है एक्सेलरेशन एंड T। तो आप F एंड T फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन एंड टेंशन आप इसमें फाइंड करेंगे। आप लोग आराम से कर लेंगे, हमें इसी उम्मीद है, और जो है उम्मीद है तो देखेंगे आप लोग।
बताइए, अगर आप लोग जो है अगर सोल्व कर लिए हो तो यस लिखेंगे, अगर नहीं तो ओके बात नहीं, ट्राई कर रहे हैं इसे लिखेंगे। तो हम इसे जो है सोल्व करने के लिए कुछ चीज़ें हमें जनरल ज़्यादा लगता है नहीं, इसमें फ्रिक्शन वाले में ज़्यादा इस पर डिस्कस करना चाहिए, इसमें कई सारी चीज़ें फंसी हुई है और क्वेश्चंस मज़ेदार यहाँ आते हैं, लेकिन ये है कोई बहुत सिंपल सी क्वेश्चंस है और ये आपको आसानी से आ जाए। तो सबसे पहले हम ये लटकी हुई है जो मास है, हम इसका मास जो है इसका m1 m2g हम निकाल दें, बिल्कुल निकाल देंगे, ठीक है, m2g हो गया। और इसका कितना, ये ब्लॉक भी m1g लगाएगी, आप इसका बताएंगे कितना हो गया, m1g हो गया ना, ठीक है। तो इसका ये भी इधर भी कुछ लगाएगी, तो m1g हो गया था, m1g इधर फोर्स कितना sin थीटा लगाएगी। क्या आप लोग तो आप लोग या तो इसे याद कर लीजिए, बहुत ही ये यूज होगा। अगर कोई भी इंक्लाइन एंगल पर, अगर थीटा एंगल पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो उसमें जो फोर्स लगेगी वो नीचे की ओर कितना m1g sin थीटा लगेगी या mg sin थीटा लगेगी। अब ये कैसे आता है, तो इसका हम जो है एंगल कुछ निकालते हैं, तब हम एक्चुअली हमारे पास जो है ये क्या होगी, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगी इसकी एंगल। ये आइसोसेलस नहीं, ये आइसोसेलस इसका कितना है 90 डिग्री है, आप जानते हैं। तो इसका एंगल आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो 90 माइनस कितना हो जाएगी, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगी। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो आप ये भी अगर मान सकते हैं, क्या होगा, ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो आप इसका तो आप कंपोनेंट आप ले सकते हैं ना, तो mg cos 90 माइनस थीटा कितना होगा, mg देखिए आपको हम नीचे लगाते हैं, m1g cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया m1g sin थीटा। इस तरह से आते हैं इसका कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगी और वो हो जाएगी m1g cos थीटा हो जाएगी, क्या हो जाएगी m1g cos थीटा। और ऊपर में कितना हो गया, नॉर्मल होगा, जो कि सरफेस के ये कितना है परपेंडिकुलर है, ये सरफेस के कितना है परपेंडिकुलर है। तो आप इसमें अभी उलझना नहीं है, तो आप लोग इसमें ज़्यादा नहीं उलझे, वही आपके लिए जो है फ़ायदा रहेगा। तो उलझना है बाद में जा करके, और हम जहाँ पूरा जानकारी के लिए ये सिर्फ बताए हैं और जो है आपको जानना है, लेकिन आगे हम बताएंगे इसे पूरे डिटेल में, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आप इसे ही जो है इसे भी आप मत रखें, तो सिर्फ आप ये जो है m1g sin थीटा आप इसे याद रखें और जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करें तत्काल। तो हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में कितना, इसमें क्या हो गया, इसमें भी टेंशन लग जाएगी। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन बना लें। तो चलिए हम इक्वेशन बनाते हैं। तो m2g माइनस टी इक्वल टू कितना हो गया, m2g माइनस टी इक्वल टू m2 और एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहे थे हम, नेट एक्सेलरेशन हो गया m2 इंटू ए हो गई। लेकिन जो है अभी इतना से ही नहीं चलेगा, अभी तो यहाँ भी है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगी t माइनस हो जाएगी, t है तो ये भी किधर इधर की ओर, अगर एक्सेलरेशन है ये ब्लॉक नीचे जा रहे हैं तो ये भी कितना किधर जाएगी, ऊपर जाएगी। तो ये टेंशन क्या होगी, ग्रेटर देन होगी m1g sin थीटा हो गया। तो कितना हो गया m1g sin थीटा कितना हो गया, मास m1 हो गया और एक्सेलरेशन ये हो गई। हम इसमें भी क्या करें, कैलकुलेट करें, इसको दोनों को क्या करते हैं ऐड कर दें। तो हमें लगता है ये और ये कैंसिल हो गई, ये ये माइनस टी है और ये प्लस टी है, तो माइनस टी और ये प्लस टी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इसका अगर देखें तो इसका हो गया m1g sin थीटा हो गया, फिर ठीक है। तो इसमें कितना हो गया m2g माइनस m1g sin थीटा इक्वल टू कितना हो गया
m1 प्लस m2 और इंटू एक्सेलरेशन हो गए। अब क्या किया जाए, तो अब इसको इधर लाया जाए। ठीक है, लाते हैं। तो हम ये m1 प्लस m2 को नीचे लाते हैं, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो गया, m2g माइनस m1g साइन थीटा। आप लोग ये यहाँ भी आप एक चीज़ m1 प्लस m2 आप लोगों को नज़र में आ रहा होगा। क्या आप लोग को याद है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास? यहाँ भी वही हुआ है, कुछ ज़्यादा या कुछ बड़ी चीज़ नहीं हुई है। सिर्फ हम इसलिए जो यहाँ कैलकुलेट किया है क्योंकि आपको पता चल जाए हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो आप यहाँ अगर देखें हमारे पास जो रिजल्टेंट आया है m2g क्या है, ये फोर्स है, और ये क्या है m1g, ये छोटा फोर्स था जिससे कि जो है m1g माइनस m1g प्लस साइन थीटा। अगर दोनों को हम क्या कर दे, इसमें से घटा देने के बाद जो है नेट फोर्स हमारे पास यही हुआ, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो भाई बड़ा वाला जीतेगा, तो बड़ा वाला जीत गया ये वाला, तो इसका ज़्यादा फोर्स है तो इसको घटा दो, तो जो बचा सो ऊपर वाला फोर्स, ऊपर कितना नेट फोर्स अपन m1 प्लस m2 है, इसका भी मास और उसका भी मास जोड़ दिया जाए। लेकिन हमारे पास और भी कुछ कैलकुलेट करने के लिए है, और वो है टेंशन। तो टेंशन नहीं लेने का नहीं देने का, टेंशन सिर्फ निकालने का है। तो हम टेंशन नहीं लेंगे या नहीं देंगे, और टेंशन सिर्फ हम निकालेंगे। तो टेंशन चलिए निकालते हैं। तो हम अगर यहाँ टेंशन देखें तो इसको हम निकालें यहाँ से टेंशन, तो टेंशन इक्वल टू हो गया m2a, और इधर कितना, मैं इधर हो गया m2g हो गया, कितना m2g हो जाएगा, और इसको क्या करें माइनस, इसको प्लस हो गया, तो t निकाल हम लिया है m2g या माइनस कितना होगा m2g और माइनस m2a हो गया। तो हम अगर करें तो m2 और इंटू कितना हो गया g माइनस कितना g माइनस a होगी, और अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया, आप एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ रख देंगे ना, तो आप एक्सेलरेशन का वैल्यू रख करके आप बताएंगे या लिखेंगे, आप कॉपी में बनाएंगे। तो आप बनाइए, आपके पास जो है यहाँ सोल्व करने में कुछ ज़्यादा रिजल्ट आए। इसमें जो आपको रिजल्ट आएगा m1 प्लस m2 1 प्लस साइन थीटा इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे पास रिजल्ट है टेंशन की। क्या है हमारे पास, ये टेंशन की रिजल्ट है। क्या करें, इसको लगा दें उधर तक, तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ही तो है। आप इसे कर सकते हैं या आप टेंशन के लिए इधर भी लिख सकते हैं। टेंशन इक्वल टू कितना हो गया m1 m2g इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन हो गया m1 प्लस m2। ओवरऑल हमारे पास ये टेंशन हो गए। आप वहाँ अगर नहीं देखना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है, ये आंसर हमारे पास निकल चुकी है, और आप लोग जो है नोट कर लेंगे। लेकिन आपको हम बता दें हमारे पास अभी तक इतना हुआ और कई सारे क्वेश्चंस करने के लिए बाकी है, और हम नेक्स्ट में जो है कई सारे क्वेश्चंस ही करेंगे। लेकिन आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और आप तक जो है पहुंचाते हैं। आप लोग को कोई जो नहीं तो आप लोग इसके लिए कोई कॉस्ट पे करना पड़ता है और नहीं कुछ, तो आप जो सपोर्ट कम से कम कर सकते हैं आप CSS कर दें, और जो आप अपने दोस्त को भी बताएं जो भाई पढ़ो देखो कितना अच्छा लगता है, तो वह हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी मोटिवेट मिलता है। आप लोग कमेंट करें जिससे कि जो हमें भी मोटिवेट हो। आप अपने सुझाव दे सकते हैं, सर ये समझ में प्रॉब्लम है यहाँ है, तो हम उसे सुधार करके जो है आपको जो है बताने की कोशिश करूँगा। ओवरऑल जो है यहाँ तक जो मैंने अभी तक बताया है, और जो है आप लोग आसानी से इसे सोल्व जो है सही से आप लोग पढ़ेंगे, इसी हमें उम्मीद है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।